माइंडसेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि भारत का संविधान किसने लिखा। आज जो अभी हाल फिलहाल में एक डिबेट चली है कि बी.एन. राव ने संविधान लिखा या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान लिखा। आपको पता ही है कि अनिल मिश्रा जो ग्वालियर हाई कोर्ट में एक वकील हैं, उन्होंने ऐसी कुछ डिबेट करी। उन्होंने कहा कि जो हेयरिंग के दौरान उन्होंने कहा कि बी.एन. राव जी ने संविधान लिखा है, ना कि बी.आर. अम्बेडकर जी ने। ठीक है, तो हम इस पर एक डिबेट करेंगे, हम इस पर एक चर्चा करेंगे कि आखिरकार संविधान में बी.एन. राव और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की भूमिका क्या थी। चलिए बिना किसी देरी के हम चलते हैं। देखिए, पहले हम प्रस्तावना देख लेते हैं एक बार। देखिए, भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, इसे तैयार करने में महान मस्तिष्कों, बिल्कुल, क्योंकि 389 सदस्य थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भारत की। ठीक है, और इन 389 में से जब भारत का विभाजन हुआ 1947 में, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना और भारत का विभाजन हुआ, तो उस दौरान 299 सदस्य रह गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, एक सवाल ये उठता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने टोटल संविधान बनाया। ठीक है, तो इसमें बी.आर. अम्बेडकर जी की और बी.एन. राव जी की क्या भूमिका थी। ठीक है, और सवाल ये भी उठता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा। चलिए आगे देखते हैं हम इसको। देखिए, बी.एन. राव का योगदान क्या था। देखिए, इनका पहले नाम आप पूरा जान लीजिए, बेनगल नरसिम्हा राव जो है इनका पूरा नाम था। ठीक है, बी.एन. राव जी का। ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जो हैं ये संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, और इनको 1946 में ब्रिटिश सरकार ने के द्वारा भारत के संविधान का प्रारूप ड्राफ्ट तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया था। किसको? बी.एन. राव को ब्रिटिश सरकार द्वारा 1946 में भारत के संविधान का प्रारूप अर्थात ड्राफ्ट तैयार करने के लिए इनको नियुक्त किया गया था। इसके बाद आप जानते हैं कि उन्होंने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया। ठीक है, बी.एन. राव जी ने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन कर भारत के लिए एक प्रारंभिक, ठीक है, फर्स्ट ड्राफ्ट जो है ये तैयार करा था बी.एन. राव जी ने। भारतीय संविधान का पहला ड्राफ्ट जो है बी.एन. राव जी ने ही तैयार करा था। आगे हम देखते हैं अम्बेडकर जी की क्या भूमिका थी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेकिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि संविधान सभा की प्रारूप समिति, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करना था, उसके ये अध्यक्ष थे अम्बेडकर जी। ठीक है, उन्होंने बी.एन. राव द्वारा जो बी.एन. राव जी ने पहले जो पहला प्रारूप तैयार करा था, उस मसौदे के आधार पर उसमें कुछ संशोधन किए भारतीय परिस्थितियों के अनुसार, और अंतिम रूप उन्होंने जो बी.एन. राव जी ने जो हमारा ड्राफ्ट तैयार करा था उसमें अंतिम रूप देकर जो फाइनल ड्राफ्ट था वो ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने बनाया था। ठीक है, भारतीय संविधान का जो फाइनल ड्राफ्ट था वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने बनाया था, लेकिन जो पहला प्रारूप था वो बी.एन. राव जी ने ही बनाया था। ठीक है, और इसलिए उन्हें भारतीय संविधान, अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का शिल्पकार भी इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने फाइनल जो है ड्राफ्ट वो तैयार करा था भारतीय संविधान का। आगे हम देखते हैं, इसमें डिफरेंट देख लेते हैं। ठीक है, डिफरेंट क्या है। देखिए, पद बी.एन. राव जी संवैधानिक सलाहकार थे, और अगर आप देखोगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगर कार्य हम देखें तो प्रारंभिक मसौदा तैयार करा था बी.एन. राव जी ने, और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने क्या करा था, मसौदे का अंतिम रूप दिया था। जो प्रारंभिक मसौदा तैयार करा था बी.एन. राव जी ने, उसको ही अंतिम रूप जो दिया था भारतीय परिस्थितियों के अनुसार वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे। योगदान दोनों का क्या था, कानूनी ढांचा तैयार किया था बी.एन. राव जी ने। जो कॉन्स्टिट्यूशन का कानूनी ढांचा है वो बी.एन. राव जी ने ही तैयार करा था, लेकिन जो सामाजिक दृष्टिकोण और अधिकारों को जोड़ा वो थे कौन, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने सामाजिक दृष्टिकोण और अधिकारों को जोड़ा। किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग के दौरान जो इन्होंने ड्राफ्ट तैयार करा उसमें सामाजिक दृष्टिकोण, जैसे आप जानते हो, समानता का अधिकार दिया, और विभिन्न अधिकार जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के प्रयासों से ही इंक्लूड किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं हम। देखिए, एक आप टाइमलाइन देख लीजिए संविधान लेखन की प्रक्रिया में। देखिए, 1946 में संविधान सभा की स्थापना हुई थी। देखिए, अगस्त 1946 में, और जुलाई अगस्त में इसका 1946 में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के लिए एक चुनाव हुआ। ठीक है, उसके बाद आप जानते हो कि 9 दिसंबर को इसकी पहली बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है। बी.एन. राव जी जो है
जो प्रारंभिक मसौदा तैयार करा था वो BN राव जी ने तैयार करा था संविधान का। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था और डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संशोधन कर अंतिम ड्राफ्ट तैयार किया था, जो BN राव जी ने बनाया था पहला प्रारूप, उस पर अंतिम संशोधन करके अंतिम ड्राफ्ट जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने तैयार करा था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। यहाँ एक बात ध्यान रखना कि 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ था। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है वो लागू हुआ था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या हुआ था? पारित हुआ था। आप ये बात ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। निष्कर्ष के तौर पे अगर हम देखना चाहें तो BN राव जी थे, ठीक है, BN राव जी ने संविधान की नींव रखी थी। ठीक है, कहा जा सकता है कि BN राव जी ने संविधान की नींव रखी थी और अम्बेडकर जी ने उसे आत्मा और रूप प्रदान किया था। जो संविधान की पहली नींव रखी थी उसी को आत्मा और रूप डॉक्टर अम्बेडकर जी ने ही प्रदान किया था। दोनों के संयुक्त प्रयास से आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना है। ठीक है, किसी एक को हम क्रेडिट नहीं दे सकते, हम दोनों को कहेंगे कि दोनों के संयुक्त प्रयासों से BN राव जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, अगर इस कंटेस्ट में अगर हम वर्सेस में बात करें तो दोनों के प्रयासों से ही विश्व का आज जो संविधान है वो आज भारत जो है विश्व संवैधानिक देश है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना है। इसी के साथ हम देखते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था, यहाँ पर कोट देखिए आप, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था कि संविधान केवल कागज पर नहीं है बल्कि एक जीवित दस्तावेज है। ठीक है, संविधान केवल कागज पे नहीं है बल्कि एक जीवित दस्तावेज है। ये डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने अपने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोला था। ये आप कोट यूज कर सकते हो डायरेक्ट ही अगर क्वेश्चन आ जाए किसमें? मेंस में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।